जितने भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो भी फिटनेस के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बहुत सारी बातें करते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा। मैं सीधा स्ट्रेट अवे एक पॉइंट पर आके ये वाली बात बोलूंगा कि स्प्लिट्स का चाहे कोई सा भी हो, आपका बेसिकली टास्क क्या है, बेसिकली आपका गोल क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैक अगेन। और आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मतलब ये बताने वाला हूँ कि स्प्लिट्स वर्कआउट क्या होते हैं और वर्कआउट को किस तरह से प्लान किया जाता है, कौन सा वर्कआउट ठीक है और किस तरह के स्प्लिट्स वर्कआउट आप बेसिकली वीक के अंदर प्लान कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी पूरी देखिएगा और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्प्लिट्स वर्कआउट कहते किससे हैं, क्या होता है। बेसिकली आप जो भी अपने पूरे वीक के अंदर एक वर्कआउट जो है आप प्लान करते हो कि आपको इस टेक्निक से, इस तरह से, इस सीक्वेंस से और इस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है, तो उसको स्प्लिट्स वर्कआउट बोला जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल सिर्फ दो ही स्प्लिट्स परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें एक आपका ब्रोस स्प्लिट कहलाता है और एक आपका फुल बॉडी स्प्लिट कहलाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और स्प्लिट्स के तकरीबन कोई 3 से 4 टाइप्स कहलाती हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को 3 टाइप्स जो है वो बताने वाला हूँ क्योंकि 3 टाइप्स के अंदर ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, इससे आगे कोई भी नहीं बढ़ता। तो इस वर्कआउट के बेनिफिट्स एंड इस वर्कआउट का जो फायदा है वो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। तो सबसे पहले आती है हमारी ब्रोस स्प्लिट। तो ब्रोस स्प्लिट जो वर्कआउट कहलाता है, इसके अंदर होता ये है कि आप अपने बॉडी के बिल्कुल ही सिंगल मसल को टारगेट कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल वीक के अंदर मंडे ओनली चेस्ट डे, ट्यूसडे बैक डे, वेडनेसडे आपका शोल्डर, दैन इसी तरह ब्ला ब्ला आपका चलता जाएगा। ग्रोथ वर्कआउट यूजुअली हमारे यहाँ पे 90% लोग ग्रोथ वर्कआउट ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे शुरू से एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि आप अपनी बॉडी को जितनी ज़्यादा डिटेल में वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो आप वो करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो चेस्ट के आप मुख्तलिफ मतलब आप चेस्ट के अंदर आप 4 to 3 मसल्स आप टारगेट कर रहे हो, तो बट उस 3 मसल्स के अंदर भी आप डिटेलिंग कर रहे हो, तो मतलब आप एक वर्कआउट का तकरीबन 3 से 3 सेट्स लगा रहे हो, तो फिर एक वर्कआउट का आप 4 सेट्स लगा रहे हो। तो इस तरीके से ब्रोस वर्कआउट के अंदर परफॉर्मेंस दी जाती है। यूजुअली ब्रोस वर्कआउट के अंदर बेसिकली फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन उसके अंदर इंटेंसिव वे ज्यादा होता है। आप उसके अंदर हाई रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हो और लोअर रेपिटेशन तक भी परफॉर्म कर सकते हो। स्प्लिट्स वर्कआउट के अंदर इंटेंसिव जाने के लिए आपको ट्रिपल ड्रॉप सेट्स वाली परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और बेसिकली ऐसा करने से आप अपनी बॉडी के बिल्कुल पीक मसल पे हिट करते हो और बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वे में भी हिट कर सकते हो। तो गाइस, सेकंड नंबर पे हमारा जो वर्कआउट आता है, जो हमारा वर्कआउट स्प्लिट आता है, उसको बोलते हैं पुश पुल लेग्स। तो पुश पुल लेग बेसिकली एक बिल्कुल ही न्यू टेक्निक कहलाती है जो कि आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, खासतौर पर वो लोग जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पर भी होते हैं और इंटरमीडिएट लेवल पर भी होते हैं। बेसिकली इस वर्कआउट के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और इस वर्कआउट के अंदर आप एक दिन चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, बेसिकली इसको पुश मसल बोला जाता है एंड पुल मसल के अंदर आपके बैक, बाइसेप एंड एब्स आते हैं एंड आपका थर्ड जो मसल्स आपका कहलाता है लेग्स, वो सिंगल हैंडली आप लेग्स एंड काफ उसके अंदर बेसिकली हिट कर रहे हो। तो पुश पुल मसल के अंदर बेसिकली फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और बट उसके अंदर आप मैक्सिमम और मिनिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव वे में नहीं जा सकते, आप एक बेनिफिशियल पॉइंट के अंदर परफॉर्म कर रहे हो। तो पुश पुल मसल के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो और अपने टोटली मसल्स को हिट कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि आप वीक के अंदर 2 टाइम्स इसको परफॉर्म कर सकते हो, मतलब एक बड़ा मसल उसके साथ 2 छोटे मसल्स या फिर 2 बड़े मसल तो 3 छोटे मसल। पुश पुल मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस रखते हो और अपने इंटेंसिव वे को भी आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और तरीका ये भी होता है कि जब आप पुश पुल मसल को आप परफॉर्म कर रहे हो तो लोग यूजुअली ये बोलते हैं कि इसमें हम ज़्यादा इंटेंसिव वे में या डिटेलिंग वे में नहीं जा सकते। हाँ, एक बात ये वाली है कि आप डिटेलिंग वे में इसमें ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि आप 1-2 बड़े मसल या 3 छोटे मसल या 1 बड़ा मसल तो 2 छोटे मसल ऐसा टारगेट कर रहे हो, तो बट आप वीक में 2 टाइम्स इसको परफॉर्म कर रहे हो। तो बट फिर भी आप अगर इसके अंदर इंटेंसिव वे में जाना चाहते हो तो आप इसको जो है ट्रिपल ड्रॉप सेट के वेरिएशंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आप सर्किट ट्रेनिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें ये होता है कि आप 3 मसल्स को एक ही वे के अंदर एक सर्किट के अंदर परफॉर्म कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि अपनी बॉडी को एक लीन मोड पे लेके जाना चाहते हैं और उनके पास टाइम के कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम होता है वो, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कराता है जो कि पूरे वीक में 3 टाइम्स या 3 डेज वर्कआउट करना चाहते हैं, उनके पास टाइम का बड़ा इशू होता है, तो वो ये वाली चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो आपका तीसरा स्प्लिट वर्कआउट कहलाता है वीकली, उसमें आपका कहलाता है फुल बॉडी स्प्लिट वर्कआउट। तो बेसिकली इस वर्कआउट के अंदर आप अपनी फुल बॉडी को बेसिकली ट्रेन कर रहे होते हो और कई बार ऐसा होता है कि आप फुल बॉडी ट्रेन करते हुए कई सारी इंजरीज के अंदर बेसिकली आपको इंजरीज हो जाती है जब भी आप फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हो। तो बट फिर भी
फुल बॉडी वर्कआउट के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसके अंदर अपने बॉडी के एक एक मसल को टारगेट लाजमी कर रहे होते हैं। और मेरे लिहाज से फुल बॉडी वर्कआउट जो है वो कई हद तक बेहतर भी है और कई हद तक बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर नहीं भी है, क्योंकि हर किस्म के स्प्लिट्स के साथ हर किस्म के बॉडी टाइप वाले और हर किस्म के लोग जो हैं वो बेसिकली जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसको कौन सा सूट करता है, किसको कौन सा नहीं सूट करता। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो मैं आखिर में आपको लाजमी बताऊंगा। तो बेसिकली फुल बॉडी वर्कआउट के अंदर आप अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को बेसिकली टारगेट करते हो। इसमें आपकी बॉडी के या तो एक छोटा मसल या दो छोटे मसल, बाकी बड़े मसल 2 3 4 5 जो भी हैं, इसमें आपका शोल्डर, लेग्स, सारी चीज़ें टारगेट हो रही होती हैं। बेसिकली फुल बॉडी वर्कआउट का बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी कैलोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न भी करते हो, बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने मसल को भी कई हद तक लॉस कर सकते हो। तो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वे में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये जो आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है इसके अंदर कई बार बहुत सारे लोग जो है वो लैग कर रहे होते हैं। वो लैग ऐसे कर रहे होते हैं कि वो मसल्स को बेसिकली हिट तो कर रहे होते हैं, बट कई बार इंजरीज भी कर रहे होते हैं इसके अंदर। और इसमें रेस्टिंग पीरियड बेसिकली बहुत मतलब कम होता है, क्योंकि जाहिर बात है आप पूरी फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हो और ये बहुत ही लॉन्ग पर्पस का बेसिकली वर्कआउट कहलाता है। मतलब अगर आपको एक दिन में अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए मुश्किल से 45 मिनट्स चाहिए, लेकिन अगर आप जब फुल बॉडी करते हो तो इसमें आपका बेसिकली 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपके बेसिकली लग रहे होते हैं। तो इसमें आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलोरीज भी बर्न हो सकती है। इस वर्कआउट का कोई इतना खास नुकसान तो है नहीं, बट हाँ ये जरूर होता है कि आप कई बार अपने मसल लॉस कर चुके होते हो और कर सकते हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को बहुत जल्दी लीन भी परफॉर्म कर सकते हो और आप लीन वाले वे में भी लेके आराम से जा सकते हो। तो गाइस अब वक्त आ गया है कि मैं आपको ये बताऊं कि इन तीनों स्प्लिट्स के अंदर रिजल्टेंट क्या है। और मैं जितने भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो भी फिटनेस के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बहुत सारी बातें करते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा। मैं सीधा और स्ट्रेट अवे एक पॉइंट पर आके ये वाली बात बोलूंगा कि स्प्लिट्स का चाहे कोई सा भी हो, आपका बेसिकली टास्क क्या है, बेसिकली आपका गोल क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बेसिकली पता करना होता है। तो यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं तो पुश पुल एंड लेग्स वाला जो एक्सरसाइज कहलाती है, पुश पुल एंड लेग्स स्प्लिट जो कहलाता है, बेसिकली ये बेसिकली एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें आप बहुत ही अच्छे से रिजल्ट हासिल कर सकते हो। पहली बात तो यह कि आप इसके अंदर जो है एक वीक में 2 दफा परफॉर्म कर रहे हो। तो सेकंड चीज ये कि इसमें आपकी कैलोरीज बर्न होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और फ्रीक्वेंसी के साथ आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। और अगर मैं सजेशन दूं तो पुश पुल मसल बेसिकली वो लोग टारगेट कर सकते हैं, वो ये स्प्लिट उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है जो कि वीक में 3 डेज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिनका वर्क पर्पस बहुत ज्यादा है, मतलब डे टू डे उनका वर्क टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो इतना टाइम जिम को नहीं दे सकते, तो वो 3 डेज में अपने ओवरऑल मसल टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ये टाइम है कि आप बेसिकली कर सकते हो या आपको पूरे वीक में 6 डेज वर्कआउट चाहिए, तो आपके लिए पुश पुल एंड लेग बहुत अच्छा स्प्लिट खिलाएगा और ये करके आपको बहुत फायदा भी होने वाला है। एक और जो इसका सबसे बड़ा जो एक रिजल्ट है वो ये होता है कि पुश पुल मसल मैं प्रेफर करूंगा कि एक इंटरमीडिएट के लेवल के बंदे इस चीज को बेसिकली परफॉर्म करें। जो भी इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग होते हैं वो जब पुश पुल मसल को परफॉर्म करते हैं तो उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। सेकंड जो हमारा रिजल्टेंट है वो बेसिकली ब्रोस स्प्लिट है। तो बेसिकली ब्रोस स्प्लिट के अंदर आप सिंगल मसल टारगेट करते हो। हाँ, इस वर्कआउट का जो रिजल्टेंट है, मैं बेसिकली ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई चाहता है कि मैं सिर्फ अपने मसल्स पे वर्क करूं, ठीक है, और अपने मसल्स को मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकूं, या जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मसल्स के ऊपर, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपने बाइसेप, डिटेलिंग, इन सब चीजों को भी स्ट्रॉन्ग करूं, तो बेसिकली उनके लिए वर्कआउट बहुत ज्यादा बेस्ट है। हाँ, इसमें यूजुअली लोग ज्यादातर ट्रेडिशनली लोग यही परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट कई सारे मसल्स को आप जो है इस स्प्लिट के अंदर इंजर्ड भी कर देते हो। और इस ब्रोस स्प्लिट के अंदर बेसिकली आप जब सिंगल मसल टारगेट कर रहे हो तो जब आप डिटेल में जाते हो तो आपके इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लेकिन इंटेंसिव वे में आप ज्यादा परफॉर्म करते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई ये स्प्लिट परफॉर्म करता है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि वो वीक के अंदर स्प्लिट्स को चेंज करता रहे, क्योंकि अगर वो स्प्लिट्स को चेंज करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस बहुत जल्दी उसको फील होने वाले हैं और इससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रूम अप होती है। लास्ट जो हमारा रिजल्टेंट है वो है फुल बॉडी स्प्लिट्स के ऊपर। तो फुल बॉडी स्प्लिट मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ उन हजरात को जो कि जिम में बिल्कुल ही बिगनर लेवल पर होता है, ठीक है, और जो कि बेसिक्स करते हैं। हमारे यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अगर एक बंदा आ रहा है तो आप उसको फौरन से कोई स्प्लिट फॉलो नहीं करवाते, आप उसको सिर्फ धड़ाधड़ एक मशीन आप कराते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप फुल बॉडी वर्कआउट भी परफॉर्म करवा सकते हो। जब वो ब्रोथ वर्कआउट के ऊपर जब आएंगे, जब ब्रोथ स्प्लिट के ऊपर जब वो आना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद उनके मसल पे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट उनके लिए फुल बॉडी स्प्लिट इसलिए जरूरी है ताकि उनके मसल ज्यादा से ज्यादा खुल सकें और उनके मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबल लिमिट आखिरी एंड तक जा सके।
तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फुल बॉडी स्प्लिट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो हैं जितने भी बिगिनर लेवल के लोग हैं आप उनको बेसिकली सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने मसल्स के साथ साथ अपने बॉडी को लीन रखो, अपनी मसल्स को लीन रखते हुए फैट को कट करो, तो उसके लिए भी फुल बॉडी वर्कआउट, ये वर्कआउट वो लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि फुल बॉडी वर्कआउट करने के बाद अपनी कैलोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर सकें और अपने फैट की परसेंटेज को मजीद कम रखें और एक जगह पर रोक के रखें। तो वो भी फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। लास्ट जो रिजल्टेंट है वो मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने मसल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और फैट को बर्न भी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप तीनों स्प्लिट्स को यूजुअली अलग अलग वीक के अंदर बेसिकली परफॉर्म करें ताकि आपके मसल्स, आपके जितने भी एजिलिटी ट्रेनिंग, हर चीज़ एक बैलेंसिंग वे में रहे और आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगे। ये एक मैं हिंट आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग एक स्प्लिट फॉलो करते 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 पूरी सदियाँ निकाल देते हैं और ऐसा नहीं होता। आपको स्प्लिट्स चेंज करने चाहिए, लाजिम है ये। तो गाइस वीडियो कुड बी एंड, सो चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कोई आपको मुझसे सवालात पूछने हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बेसिकली कमेंट लाजमी करिएगा ताकि मैं आपको उसके जवाब दे सकूँ। और इसी तरह की अगर और कोई वीडियोस आपके दिमाग में सजेशन के लिए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियो और मजीद किस टॉपिक पे आपको वीडियो बेसिकली शेयर करूं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक करिएगा, बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।